आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज 1.3 के शुरू में कि इसमें कुछ क्वेश्चंस लॉगरिथमिक फॉर्म के हैं और कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो इम्प्लिसिट क्वेश्चंस हैं। इम्प्लिसिट क्वेश्चंस क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई साथ में आ जाए। ओके, अब तक के जो क्वेश्चंस हमने किए ना उसमें ऐसे रहता था x इज इक्वल टू cos x रेस टू a, इस तरह से कुछ भी रहता था, यानी y इज इक्वल टू cos x रेस टू a। एक तरफ y होता था और एक तरफ cos x वाले टर्म्स होते थे, तो दोनों अलग अलग होते थे। इसके लिए इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, यानी दोनों अलग अलग है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन अब क्या होगा, x भी उसी तरफ होगा, y भी उसी तरफ होगा और हमको साथ में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट y 1/2 रूट y इंटू dy बाय dx। इस तरह से ये मैंने क्या किया, रूट x का फॉर्मूला लगाया इधर। रूट x का फॉर्मूला क्या है? 1/2 रूट x। फिर रूट y का फॉर्मूला क्या है? 1/2 रूट y इंटू, अब ये y की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? dy बाय dx, है ना। हमको ये हमारा जो फॉर्मूला है वो x के लिए अवेलेबल है। अगर हम x की बजाय y ले रहे हैं तो हमको अलग से उसको डिफरेंशिएट करके बताना पड़ेगा, और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार किया बेटा इसको। और ये डेरिवेटिव ऑफ रूट a कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगी? 0। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे dy बाय dx को अकेला रखने की कोशिश करेंगे। तो dy बाय dx को मैंने अकेला रखना है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया 1/2 रूट y, और ये हो गया मेरा -0, प्लस वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/2 रूट x। ओके, अब ये dy बाय dx को मैं अकेला रख देती हूँ, ये हो जाएगा -1/2 रूट x। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये जो भी टर्म है मल्टीप्लाई में है dy बाय dx के साथ में। जब ये इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में जो टर्म था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इस तरह से, और 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये दोनों का रूट एक ही लिख के आप इसको y/x लिख सकते हैं। तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y/x। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने दोनों बोर्ड पे लिख दिया है। दोनों भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हम लोग क्या करेंगे, पहले जरा ये क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये x लिखा है मैंने, और इसको मैं x रेस टू हाफ लिख सकती हूँ, प्लस ये y लिख दिया है और इसको मैं y रेस टू हाफ लिख सकती हूँ। एंड सेम थिंग हियर y रेस टू a रेस टू हाफ। आपने छोटी क्लास में ये स्टडी किया है कि रूट x को आप x रेस टू हाफ ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 3/2 प्लस y रेस टू 3/2 इज इक्वल टू a रेस टू 3/2। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसे से ऐसे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n का फॉर्मूला लगेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x रेक्स टू n के फॉर्मूले में क्या होता है, x रेक्स टू n के फॉर्मूले में n हम लोग नीचे ले लेते हैं, n इंटू x रेस टू n-1, ऐसे ना। तो 3/2 इंटू x रेक्स टू 3/2 -1 प्लस 3/2 इंटू y रेस टू 3/2 -1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ तो सिंपल x था, इसके लिए इसको अगेन डिफरेंशिएट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला x रेक्स टू n का अप्लाई किया है इसमें। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको y को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ a, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, 0। ओके, यहाँ से नेक्स्ट टर्म आप 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3/2 ये मैंने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा आपका 3/2 में से आपको 1 लेस करना है। 3/2 में से 3/2 का मतलब क्या होता है, 1 1/2।
3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो इसमें से अगर आप 1 को लेस कर देते हो तो आपको सिर्फ हाफ मिलेगा। तो ये यहाँ पे हो गया मेरा हाफ। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 3, ये 2 1 2 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया तो 1। whichever way you feel comfortable, use that. y 3/2 माइनस 1, यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन किया है मैंने। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी और 3 में से 2 माइनस किया तो आपको हाफ मिलेगा। dy/dx एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3/2 को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये 0 से जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये 0 बन जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, √x प्लस √y। x रेक्स टू हाफ को √x भी लिख सकते हैं, ऊपर हमने यही किया था ना। अब मैं क्या करूंगी, मेरा टारगेट होगा कि मैं dy/dx को किस तरह से कितना अकेला रख सकती हूँ। तो dy/dx को अकेला रखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये √x को शिफ्ट करेंगे। √y इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस √x। पहले मैंने √x को शिफ्ट किया, उसके बाद में मैं अभी √y जो कि मल्टीप्लाई में है उसको इस तरफ शिफ्ट करूंगी। तो ये मल्टीप्लाई में है तो वहां पे जाके डिवीजन हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y। मैंने 2 स्टेप साथ में किए हैं। पहले तो ये √y को इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट भी किया, और दूसरा आपको चाहिए तो अलग अलग करो अगर जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। √y है और उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये dy/dx है आपका, माइनस ये दोनों रूट को एक साथ में ले लिए, ओके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y। ज्यादा कुछ स्टेप्स नहीं किए थे साथ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसमें x और y दोनों के टर्म्स साथ में है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है, इसमें मेन आपको x और y साथ में मिलता है, अलग नहीं किया जा सकता। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या मिलेगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और इसका डेरिवेटिव ऑफ √x क्या मिलेगा, 1/2√x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये x जो है ना आपका, वो आपको ले लेना है xy। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 प्लस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x। अब देखिए ये x है नहीं, इसलिए इसको आगे फिर से डिफरेंशिएट किया है, डेरिवेटिव ऑफ xy लेके, प्लस अब इसको y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx, और ये 1 की डेरिवेटिव मिलेगी मुझे 0, ओके। अब आगे इसके 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ xy में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब y की डेरिवेटिव आ जाएगी dy/dx, ये प्लस सेकेंड लिखा है मैंने, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x की डेरिवेटिव वो आपको 1 मिलेगी, प्लस dy/dx एज इट इज है, कुछ भी इसको नहीं करना है हमको, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2√xy से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और उसके बाद में dy/dx के टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो 1 इसको मैं x अपॉन भी लिख सकती हूँ, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy, और ये हो गया मेरा dy/dx, प्लस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये y/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब क्या करूंगी, dy/dx वाले टर्म्स यहीं पर रखूंगी, dy/dx कॉमन भी लूंगी, और dy/dx से दूसरे वाले टर्म है जिसमें dy/dx नहीं है उनको 0 के पास शिफ्ट करूंगी, इक्वल टू के उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या ले लिया मैंने, dy/dx। ये 2 टर्म्स लिए हैं ना, ये टर्म और ये टर्म, तो यहाँ पे लिखा है मैंने x/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy, और ये रहा +1 dy/dx, और ये दोनों टर्म को शिफ्ट कर रही हूँ इक्वल टू के उस तरफ, तो ये हो जाएगा -1 -y/2 स्क्वायर रूट ऑफ xy, ओके।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 1 प्लस, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ओके, अब ये बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व होने पर आ गया है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वैसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये ऐसे ही रखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये वाला टर्म इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ये टर्म है ना इधर मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, जब ये उधर शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगा, x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई भी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा माइनस, मैं पहले y लिख देती हूँ, y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, नीचे ये वाला कॉपी कर लेते हैं x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इजी था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x और y साथ में है, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं ये डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ डायरेक्टली, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया इसको, तो ये आपको यहाँ पे x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाना है, तो ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना x स्क्वायर y में, तो आप चाहे तो यहाँ से कॉमन लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डायरेक्ट लगा दे रही हूँ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। समझ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। देखो x स्क्वायर ऐसे ही रखा है, सेकेंड का डेरिवेटिव निकाल लिया है, प्लस अब मैंने सेकेंड को ऐसे ही रखा है, मतलब y को ऐसे ही रखा है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। ऐसे मैं नेक्स्ट टर्म का भी करती हूँ, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, और 3y क्यूब की डेरिवेटिव के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी y क्यूब की डेरिवेटिव के लिए x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये ओरिजिनल x नहीं है तो इसको भी आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हम ले लेंगे इसको 0। डेरिवेटिव ऑफ 81 कांस्टेंट है ना, उसकी डेरिवेटिव आपको मिलेगी 0। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स मैं साथ में लिख रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ में नहीं है, तो इसको आगे ले लिया 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी जो टर्म्स है उसमें डी वाई बाई डी एक्स सबके बचा हुआ है, तो उसको एक साथ में लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इतना डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ आप ये टर्म को एक काम करते हैं, ये तीनों टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसको मैं इक्वल टू के 0 के पास शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये निगेटिव में चले जाएंगे, और यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके एक स्टेप में ही करने का कोशिश करती हूँ, 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इस तरह से ये सब में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है, तो वो डी वाई बाई डी एक्स में ऐसे बाहर ले लेती हूँ, और ये तीनों टर्म्स जो यहाँ पे आगे प्लस में थे इक्वल टू के उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो माइनस में आ जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रखेंगे,
और यहाँ से माइनस साइन अब आप कॉमन ले लीजिए, तो ये ब्रैकेट में सब प्लस हो जाएंगे, 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म इस dy बाई डी के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हो जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। अब ये आपका फाइनल आंसर है, इसको और सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। और वो प्रॉपर्टी क्या है, x², इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ पहले मैं, x² y² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। इस तरीके से मैंने ये कॉट इनवर्स के पास ये माइनस में जो tan इनवर्स था वो भेज दिया है, वो प्लस में हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट और प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, दोनों को ऐड किया तो आपको मिलता है π/2। ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 20 पे लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन अब मेरा रिड्यूस होके काफ़ी छोटा हो जाएगा, x² y² इज इक्वल टू π/2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव π/2 का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x² डेरिवेटिव ऑफ y², डेरिवेटिव ऑफ y² हम लोग करना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का वेरिएबल हमारा x है और हमारा क्वेश्चन है y², तो इसमें फॉर्मूला हम लोग x⁴n अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y, और उसके बाद में इधर हमने फॉर्मूला अप्लाई किए x⁴n का ना, तो इसको हमको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो हमको देगा dy/dx प्लस y², और डेरिवेटिव ऑफ x² आपको क्या मिलेगा, 2x, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, और ये 0 एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x²y थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये उस तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा -2xy², और ये dy/dx को अब हमको क्वेश्चन में यही बोला है निकालने के लिए, तो -2xy² अपॉन 2x²y, 2 से 2 कैंसिल, x से x एक कैंसिल हो गया, और y से ये एक y कैंसिल हो गया, तो आपके पास टोटल अब क्या बच गया है, माइनस एक न्यूमरेटर में से y बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में से x, तो ये हो गया मेरा -y/x, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही सिंपल, आपको 2 मरतबा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट मैंने ऐसे ही लिखा, और ये मैं सेकेंड का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो मैं e⁻y का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। e⁻y का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये x ओरिजिनल नहीं होने की वजह से फिर इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड में e⁻y, और फिर ये y की भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो आ जाएगा dy/dx प्लस सेकेंड में मैंने ये सेकेंड टर्म e⁻y रखा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में क्या आ जाएगा, x की डेरिवेटिव जो कि 1 है, प्लस फिर इधर भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल हमने एक मरतबा इधर अप्लाई किया, अब हम लोग प्रोडक्ट रूल ये सेकेंड टर्म में अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy/dx, और ये डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर आपको 0 मिलेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ dy/dx वाले टर्म्स एक साथ कलेक्ट करने हैं, और जो dy/dx के बगैर है उनको इक्वल टू के उधर भेजना है, तो ये हो जाएगा x इंटू e⁻y प्लस y इंटू e⁻x, ये दोनों टर्म्स के साथ में dy/dx था, आप इधर देख सकते हो, सॉरी ये मैंने y एक्स्ट्रा लिख दिया है, e⁻x था इधर,
और ये dy बाई डी एक्स साथ में लिखा है, और ये dy बाई डी एक्स को मैं ये बाहर ले लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू वाई, ये टर्म हम लोग इक्वल टू के उधर भेज रहे हैं, और माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स, इसको भी हम लोग इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। तो ये आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन में यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ राइट साइड से, तो ये आपको मिलेगा ई रेस टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन दिस ब्रैकेट एज इट इज, x इंटू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं किया है इसमें, जस्ट 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में dy बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट किए हैं और अरेंज किया है। इसको ज़्यादा आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई मत करिए, इसको ऐसे ही रहेगा। करंट भी बोर्ड पर है। अब हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, और बाद में आपको डेरिवेटिव ऑफ ये पार्ट भी करना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, और इसमें डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन x माइनस वाई। इसमें भी आपको डेरिवेटिव ऑफ ये पार्ट एंगल का डिफरेंशिएशन फिर करना होगा, तो आ जाएगा x माइनस वाई। और ये हम टर्म ऐसे ही रखे हैं, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई का आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 माइनस dy बाई डी एक्स, इस तरह से। अब हम लोग एक स्टेप और करेंगे कि ये बाहर के टर्म से अंदर के ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से ये हमको टोटल 4 टर्म्स मिल जाएगा। यहाँ के 2 टर्म्स और यहाँ के 2 टर्म्स, थोड़ा ध्यान से करें, क्वेश्चन इजी है। e raised to x plus y into dy by dx is equal to minus sin x minus y, और ये माइनस माइनस के बीच में आपको प्लस दे देगा, साइन ऑफ x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको वैसे ही पता है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है और अदर देन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रखना है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेती हूँ और साथ ही में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी लेने की कोशिश करती हूँ उसी स्टेप में। तो ये प्लस वाला टर्म जब आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये इस तरीके से। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये माइनस साइन एक्स माइनस वाई ऐसे ही लिखा आपने, और वो इधर आ जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, फाइनल आंसर के करीब है बिल्कुल हम लोग। माइनस साइन ऊपर से यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ और ये मेरे को मिलेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मुझे क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस, इस तरह से। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकते, आप ध्यान दीजिएगा कि एक प्लस में है एक माइनस में है, लेकिन यही आपका फाइनल आंसर है, इधर आपको रुक जाना है। सेम वे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको बता देती हूँ इसका। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स वाई। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई भी करना है, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव इस तरह से निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, इस तरह से। अब इसको आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई में आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये 1 प्लस dy बाई dx। ओके,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, माइनस साइन एक्स वाई, तो ये हो जाएगा इंटू एक्स, इसको मैं एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ, मैं तो ये एंगल रहने देते हैं, एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, साइन के साथ ये एंगल है ना उसको ऐसे ही रहने देती हूँ, प्लस फिर ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन एक्स वाई और ये वन मोर वाई, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आगे हमारा क्या स्टेप होता है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट करना, तो माइनस साइन माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, यहाँ से भी ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स का जब आगे जाएगा तो माइनस होके जाएगा, माइनस, ओके मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसका अभी कॉमन नहीं निकालती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस वाला टर्म जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स वाई, और ये वाई को मैंने आगे दिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेती हूँ, यही मेरा फाइनल आंसर अब होगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं करूँगी, 1 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया है, x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1, बस अब आपको क्या करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर अकेला रख देना है, 1 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, माइनस साइन मिडल में आ जाएगी, दोनों ये आंसर की ये माइनस साइन दोनों के मिडल में पहले ही दे देती हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा और स्टेप नहीं लिखना चाहती, प्लस 1, इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर। मैं ये एक्चुअली होमवर्क देना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट हो गया, इट्स ओके, आप बहुत प्रैक्टिस करें इन सब क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ई रेस टू ई और उसके ऊपर भी x माइनस वाई। तो अभी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने देखा है कि फंक्शंस के ऊपर फंक्शन रहेगा तो आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर भी मैं दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ ई रेस टू, फिर ई है, फिर x माइनस वाई, इस तरह से है, और यहाँ पे लॉग का डिवीजन है, तो जब भी लॉग का डिवीजन होता है तो लॉग माइनस में आ जाता है, लॉग x माइनस लॉग वाई, इस तरह से आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आपको नहीं समझता है ऐसा डायरेक्टली, तो आप पहले लॉग ऑफ x अपॉन वाई ही रखिए और फिर अप्लाई करिए। अब देखिए जब भी लॉग हम अप्लाई करते हैं और कोई नंबर का इंडेक्स होता है तो वो आगे नंबर बन के आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई, और ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इस तरीके से, ओके। अब लॉग ई तो हमारा 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे बाद में, लेकिन मैं साथ ही साथ ये स्टेप में डिफरेंशिएशन भी अप्लाई कर देती हूँ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमने किया तो ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, और जब ये x ओरिजिनल x नहीं है ना, तो इसको मैंने यहाँ पे आगे डिफरेंशिएट किया है, और ये log e की जगह 1 समझ लीजिए आप, और इसको मैंने निकाल दिया है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा log x का ही, लेकिन ये x नहीं है तो ये 1 अपॉन वाई होगा, और इसको हमको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो हमको डी वाई बाई डी एक्स देगा। अब ये सब स्टेप आपको अच्छे से आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इसको इस ब्रैकेट से ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई रेस टू एक्स माइनस वाई माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद का स्टेप हमारा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है ना। तो ये जब मैं आगे ले जाऊंगी ये माइनस वाला टर्म, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस वाला टर्म मैं सेकेंड लिख रही हूँ, माइनस होने की वजह से सेकेंड लिख रही हूँ उसको, और ये 1 अपॉन एक्स
वहां से फर्स्ट टर्म जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, 1/x माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई, इस तरह से। यहां से dy बाय dx को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/y माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा, y इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस y को हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग इसको सबके नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा इधर इस तरह से y। सेम स्टेप यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, एक्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और तो ये कॉमन डिनोमिनेटर मुझे x भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो मुझे ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको भी ये डायरेक्ट करने के लिए आ जाएगा। हम ऑलमोस्ट हमारा आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये y जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, y इंटू 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स तो पहले से ही इधर था। अब ये बड़ा ब्रैकेट इस तरफ शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो दिखेगा 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर 9 का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको सिमिलर वे में करना है। क्या करना है, x की डेरिवेटिव निकालनी है, फिर इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, इसकी डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप ट्राई करें। मुझे पूरा श्योर है कि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जिसमें ये आ चुका है पहले भी, तो आप करेंगे इसको ट्राई तो